डॉक्टर आज सब लोग प्रत्याशी है, अपने को नगर निगम के चेयरमैन समझ करके अपने चेयरमैन का हाथ अभी तो हम पार्टी के प्रचार के लिए आए। कांग्रेस पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे उससे हम जीतेंगे और इस पर सरकार की कमियां हैं, उन कमियों को आप उजागर करने का काम करेंगे। देखिए 30 दावेदार हो गए। 30 दावेदारों के बारे में अधिकांश को हम बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और जिनको नहीं जानते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपने कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों से भी, कार्यकर्ताओं से भी, आम पब्लिक के लोगों से भी पूछताछ करके, अभी टाइम है बहुत सा, तो ये जानकारी लेंगे कि इतने हमारे 30 उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवारों में से कौन जीत सकता है, किसकी पोजीशन सबसे बढ़िया है। बाकी पार्टी के स्तर पर उसका क्या कार्यकाल रहा है इसकी भी जानकारी हम ले लेंगे। हमारे पास बहुतों की है भी, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से जो ठीक जीतने वाला व्यक्ति होगा उसी को हम टिकट दिलवाएंगे और उसको टिकट मिलेगा और हमारा परचम जो है इस नगर निगम में लहराएगा। ना ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने भी दावेदार बने हैं उन सब ने ये कहा है, हम में से जिसको भी टिकट मिलेगा उसको हम जिताएंगे, वो इसी तरह से वो काम भी करेंगे। देखिए वो जो इतने 30 प्रत्याशी हमारे आए हैं, 30 प्रत्याशी सब जानते हैं कि टिकट एक को मिलना है और निष्पक्ष तरीके से टिकट मिलेगा। सबसे अच्छे काबिल उम्मीदवार को हम टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे। सारी चीजें उसकी भांप लेंगे, जान लेंगे, उसके आधार पर उसको टिकट दिलाएंगे, तो कोई किसी का उसमें विरोध नहीं रहेगा। निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा इस नगर निगम में और कांग्रेस का परचम लहराएगा। इसी नगर निगम में नहीं, हमारी 6 और नगर पालिका और नगर पंचायत भी हैं, उनमें भी हम कांग्रेस का परचम लहराएगा। देखिए 32 साल की राजनीति में आज मैंने ये तीसरी बार दावेदारी पेश की, नहीं हो पाए पिछली बार कतिपय 2 बार 2 कारणों से। मेरा अपना कांग्रेस के प्रति आजीवन समर्पण रहा है और मैं चाहता हूँ एक बार जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। और हर कोई, हम ही नहीं, हर कोई व्यक्ति जो अपने निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में होता है, निजी जीवन तो कुछ नहीं होता, सार्वजनिक जीवन में होता है, वो उम्मीद करता है कि उसे कभी न कभी एक बार जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। ऐसी मेरी भावना है। इसी बात को लेकर के मैंने फिर दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं रफत देखिए एक बात बताऊं, सबसे बड़ी प्रायोरिटीज तो हल्द्वानी का सैनिटेशन, जो खुली नालियां, कूड़ा का सही निस्तारण नहीं है और हल्द्वानी बहुत बड़ा दबाव में है। 20 नए वार्ड बना दिए गए, कोई पूछने वाला उनका नहीं है। वो तो आप रूपी भला हो, हमारे जो 20 वार्ड के रहने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी खाली जमीनें हैं, वो किसी तरह से कूड़ा निस्तारण कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। नहीं तो नाम मात्र का सैनिटेशन बना है, अभी भी खुली नालियों में घूमते हैं, खुली नालियों में बीमारी को जो है आमंत्रित करती हैं। दूसरा, आप 2000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री देगा ऐसा बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी, 2-2.5 साल पहले दे गए। आज इनके पास सड़क के ठेकेदारों को पिछले 2 साल से उनका पेमेंट नहीं दिया है। सड़कों का क्या हाल है, उधड़ी हुई सड़कें ठीक दीपावली के समय पर घरों में धूल फैला दी, पानी की पाइपलाइन डाले करके। पुराने आधा इंच के पाइपों में पानी पूरी तरह आ नहीं पाता, नए पाइप सिर्फ इलेक्शन के समय लोग जनता को दिखाने के लिए, ढोल बजाने के लिए कि साहब हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। 2 हमारे पास सिर्फ टैंक हैं, वो 2 टैंकों में आप इस 6 इंच की जो नई लाइन पर कहां से पानी लाओगे भाई? सूतना का बाद लट्ठम लट्ठा। मैं आपको सब इन सब प्रायोरिटीज का सॉलिडली हम चाहते हैं, इन सब प्रायोरिटीज हमारे प्रायोरिटीज में हो। जो भी नगर निगम में जो भी बने आगे, ये प्रायोरिटीज होनी चाहिए। मेरी एक जरूर प्रायोरिटी है, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि देखो हमारे पहाड़ के राज्य हैं, हमारा क्षेत्र ऐसा है जो बाहर से बहुत लोग आते हैं, पहाड़ से विशेष तौर पर आते हैं और सब पढ़े लिखे बच्चे होते हैं। मैं तो चाहता हूँ, मेरा अपना एक मानना है कि मैं से कोटा राजस्थान में एक एजुकेशन हब की तरह देखना चाहता हूँ। यहाँ पर आमंत्रित हों बाहर से आए हुए बच्चे, पढ़ने के लिए यहाँ आएँ, शिक्षा लेकर करके यहाँ से जाएं और एजुकेशन हब मिले, जो ट्यूशन पढ़ाए जाएं, जो पढ़ाए जाएं, किसी के मकान किराए पे लगे। चमरानी बांध वो हमारा ही प्रोजेक्ट था, वो मेरा ही शुरुआत करा प्रोजेक्ट था। आज उसे भले ही भारतीय जनता पार्टी कहते, सबके मैं तो ओपन बोल रहा हूँ, कोई डिनाई कर दे, कोई मना कर दे इस बात को, वो आंदोलन ही मैंने शुरू करा था। आज मैं फिर कहता हूँ, हल्द्वानी को एक तरह से कोटा के रूप में विकसित करना चाहिए। अगर नगर महापालिका में मेरे को अगर कभी ये मिलेगा तो मैं समझता हूँ ये मेरी प्रायोरिटीज है, क्योंकि उसमें देखिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन हम उसमें जनता को एक संदेश दे सकते हैं, कि युवाओं को संदेश दे सकते हैं कि आप ये करें
तो मैं अभी तो मेरी प्रायोरिटीज ये है कि पहला टिकट हो, जन मौका दे, और अगर होगा तो मेरी पहली प्रायोरिटीज ये होगी जहां युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और इस शहर में नया पैसा की आवक होगी और शहर डेवलप होगा। देखिए, आज हमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा सभी दावेदारों को अपनी दावेदारी पेश करने के लिए कहा गया था और मजबूती से आज सभी ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है और मैंने भी युवा शक्ति, युवा जोश के साथ अपनी दावेदारी पेश की है। जिस तरह से राहुल गांधी जी की विचारधारा है और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि युवा जोश किस तरह से हमारे देश में, हमारी पार्टी में आगे बढ़े और उन सभी को देखते हुए आज मैंने भी यहाँ पर दावेदारी दी है और मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि कल के दिन जैसे ही हमारा आरक्षण घोषित होते हैं, पहले तो यह है कि सीट क्या आती है और जैसे ही आरक्षण घोषित होते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व एक मजबूत कैंडिडेट को, एक मजबूत प्रत्याशी को, जिसको नगर निगम की समझ हो और जिसको जन मुद्दों को लेके, जो हमेशा जन मुद्दों पे आगे रहा हो और जिस तरह से लोगों के बीच में रहा हो, उनको प्रत्याशी के रूप में मौका देंगे। मैंने जिस तरह से छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की और आज प्रदेश स्तर की राजनीति कर रही हूँ इस पूरे प्रदेश में, तो ये सभी कांग्रेस पार्टी की देन है, राहुल गांधी जी की देन है। मुझे लगता है कि जैसे ही आरक्षण घोषित होगा और पार्टी जरूर मुझ पर विश्वास करेगी और आगे एक मौका जरूर देगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर 30 लोग हैं तो उनकी दावेदारी अलग अलग सीटों पे प्रत्याशी के रूप में दावेदारी है और ये तो एक परिवार है। इसमें हम सभी को समझना होगा कि किसी भी एक प्रत्याशी का चयन होगा, 30 जने तो नहीं लड़ सकते हैं और एक प्रत्याशी का चयन होगा, सभी को मिलकर हम लोगों ने लड़ाना है, वो चाहे कोई भी हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारी पार्टी, हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे विधायक जी हैं, सभी एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करेंगे जो हर तरह से योग्य होगा। और खासकर कि अभी जैसे हमारे प्रभारी जी गोविंद सिंह मुंजवाल जी हैं, उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि अगर प्रत्याशी लोगों के बीच में रहा है और उसकी छवि अच्छी है तो कम रिसोर्सेज के बिना भी बहुत बेहतर चुनाव लड़ा जा सकता है और जीत दर्ज की जा सकती है। तो यही एक बेहतर प्रत्याशी का चयन की बात है और वो जरूर पार्टी करेगी। मैं सर राजेंद्र सिंह बिष्ट, पूर्व सभासद, पूर्व वाइस चेयरमैन हल्द्वानी नगर पालिका रहा हूँ। तो इस वजह से हमने जो अभी प्रदेश सचिव हूँ मैं और भीमताल विधानसभा प्रभारी हूँ, तो मैंने दावेदारी रखी है। सामान्य सीट आती है तो मैं हल्द्वानी से, मेयर प्रताक्षी कांग्रेस से दावेदारी रखी है मैंने। 100 करोड़ की लाइटें लगवा दी हैं, स्ट्रीट लाइटें लगा दी, सब बंद पड़ी हैं भाई साहब। रोडें पूरी खराब पड़ी हैं। जो ये विकास कार्य करते हैं वो विकास कार्य धरातल में नहीं देखा हमने, मैंने तो नहीं देखा है, और लोगों ने देखा होगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं जो हमारा प्रत्याशी, हमारा जो बन के आएगा, कांग्रेस का जो जीत के आएगा, वो विकास कार्य को आगे, जो हमारे डॉक्टर माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो विकास कार्य अपने समय में किए थे, वही हम विकास कार्य आगे करेंगे। देखिए, 30 लोगों की दावेदारी करना निसंदेह दिखाता है कि आज कार्यकर्ता कांग्रेस को लाने के मूड में है। वो कांग्रेस की वापसी चाहता है, वो जनता के बीच में जाना चाहता है। ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। और 30 दावेदार हैं, लड़ेंगे तो एक ही, तो 30 जने मिलकर के जब निश्चित बात है किसी एक के पक्ष में काम करेंगे तो कांग्रेस आएगी, निसंदेह कांग्रेस आएगी। हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं उन्होंने भी कहा कि आप सब लोग एक साथ राउंड टेबल पे बैठे हैं और अभी इलेक्शंस की कोई बात नहीं है, अभी ये भी नहीं है, रिजर्वेशन भी तय नहीं है कि इसमें कौन सी सीट आएगी, लेकिन इतने सारे दावेदार हैं तो वो अलग अलग पदों के लिए ही हैं। तो सब मिल करके, क्योंकि जब सीट आएगी तो एक सीट आएगी, तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं, समन्वय में स्थापित किया जाएगा। और इस समय सब लोगों का एक ही जोर है कि भाई किसी भी तरह से कांग्रेस की वापसी हो, कांग्रेस की मेयर पद जो है कांग्रेस के पक्ष में आए।